और बिहार विधान परिषद के लिए नामांकन के आखिरी दिन एनडीए की तरफ से कुल 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने वालों में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी के सीनियर लीडर संजय पासवान समेत कुल 6 लोग थे। तो आज आखिरी दिन था नामांकन का बिहार विधान परिषद के लिए और आज आखिरी दिन एनडीए की तरफ से 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। तस्वीरों में देखिए, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे और तमाम बड़े नेता उनके साथ यहां मौजूद थे। आज वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सीनियर लीडर संजय पासवान भी यहां मौजूद थे। तमाम लोग यहां पर मौजूद थे और जो 6 कैंडिडेट हैं, इन लोगों ने अपना नामांकन भरा है। बीजेपी ने विधान परिषद के चुनाव में संजय पासवान को उतारा है। संजय पासवान बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, लेकिन काफी समय से वो मेन स्ट्रीम से गायब थे। पासवान से जब इस बारे में सवाल किया गया तो आज पार्टी को उनकी याद कैसे आई, तो उन्होंने इसका सीधे सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन पार्टी के फैसले का स्वागत जरूर किया। संजय पासवान से बातचीत की हमारे सहयोगी ब्रजम पांडे ने। बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर संजय पासवान है। संजय सर, इसे सामाजिक समीकरण माना जाए या कुछ और, या फिर आप इस फहरिस्त में थे? देखिए, एक तो समीकरण होता है, एक होता है एकीकरण, और हम ये मानते हैं कि समीकरण और एकीकरण दोनों का प्रतिफल है कि आज हम सब लोग इस उच्च सदन में पहुंचे हैं। संजय पासवान बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर आपने काम किया है बीजेपी में, फिर इतनी देरी क्यों हुई? उपेक्षित क्यों थे संजय पासवान? नहीं, ये उपेक्षित का बात नहीं है। हम लोग प्रशिक्षित हो रहे थे, जहां भी थे प्रशिक्षित हम लोग हो रहे थे और प्रशिक्षित होकर के यहाँ पर आए हैं। और निश्चित तौर से हम सब उम्मीद करते हैं कि पार्टी के जो अपेक्षाएं हमसे है उस पर हम खरा उतरेंगे। ये संजय पासवान की याद बीजेपी को उस समय आई जब पासवान वोट बैंक की जरूरत थी, जब दलित वोट बैंक की जरूरत थी? नहीं, वो तो रामविलास पासवान जी पहले से ये हमारे साथ हैं और हमसे बड़े नेता रामविलास पासवान जी हैं और हमको चिंता उस बात का नहीं है। हम लोग चाहेंगे उसके अलावे भी जो कुछ बातें हैं, गरीबों की बात है, मजदूरों की बात है, किसानों की बात है, उसके लिए हम लोग इश्यू उठाएंगे। और माना जाता है कि बीजेपी अब आप में नई लीडरशिप देख रही है पासवान के बड़े नेता के रूप में। ये मैंने कहा कि पासवान का बड़ा नेता आज भी रामविलास पासवान जी हैं और निश्चित तौर से हम लोग उनको अपने नेता मानते हैं। और रही बात बाकी और भी दल में दलित और दलित में दल में दलित आवे और दलित में दल हमारा जाए, ये प्रयास करने के लिए। संजय पासवान क्यों नहीं हो सकते बड़े नेता? रामविलास पासवान का कॉपीराइट। उम्र में हमसे बड़े हैं वो, हमारे पिताजी से भी 2 साल बड़े हैं वो। हम सब लोग और रिश्ते में हमारे वो ससुर लगते हैं, रिश्ते में ससुर लगते हैं हमारे हैं वो। हमारे साथ संजय पासवान हैं, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरह से दल को याद आई, उसके बाद दलित भी याद आया और उसके बाद आज हम इस सदन में हैं। श्याम सुबोध के साथ ब्रजम पांडे, न्यूज 18 पटना। विधान परिषद चुनाव में खालिद अनवर को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया। खालिद के नाम पर पार्टी के अंदर ही नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन खालिद खुद को सीएम नीतीश के भरोसे पर खरे उतरने की बात कह रहे हैं। खालिद अनवर से बातचीत के हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। एमएलसी उम्मीदवार बनाए गए हैं खालिद अनवर। खालिद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो एक काम करने वाले व्यक्ति हैं, काम करने में यकीन रखते हैं, उन्होंने अगर मुझे चुना है, मुझे मौका दिया काम करने का, तो मैं कोशिश करूंगा कि काम करके दिखाऊं, साबित करूं, उनके भरोसे के ऊपर खरा उतरूं। सवाल ये उठ रहा है सर कि पार्टी में आप कितने दिनों से हैं, ये सदस्य कब भी है पार्टी में? मेरे ख्याल से अभी, चूंकि मैं रसीद देख के बताऊंगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है 1.5 या 2 महीने पहले मैंने सदस्यता ली थी। लेकिन इसकी विचारधारा के साथ तो शुरू से जुड़े हुए हैं। सेकुलर, डेमोक्रेटिक और सोशल विचारधारा की पार्टी है। आखिर आपने पार्टी में क्या ऐसा योगदान दिया जिसकी वजह से पार्टी ने आपको चुना? पार्टी ने पार्टी में क्या योगदान दिया? पार्टी को अब योगदान देंगे, पहले भी दिया। पार्टी को जोड़ने की कोशिश की है कि मैं अपनी कम्युनिटी को जोड़ूं, कम्युनिटी के लिए काम कराऊं। सरकार बहुत काम करने में यकीन रखती है, उसके लिए काम कराऊं, यही है। पहले से उम्मीदवार हैं सर, जो पहले उम्मीदवार बनता है उसके बाद काम करने की बात बोल रहे हैं? नहीं, पहले से भी काम, लेकिन अब ज्यादा काम करना है ना। बीजेपी से बहुत नाराज है लोग, केंद्र सरकार से नाराज है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, तो कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? देखिए, केंद्र सरकार से नाराज हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ खत लिखा है कि भाई किसी भी धर्म में छेड़छाड़ सही नहीं है, धार्मिक मूल्यों में छेड़छाड़ सही नहीं है। यह हमारी पार्टी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्टैंड है। जैसे खालिद अनवर जेडीयू के एमएलसी, जिनके नामांकन के बाद जेडीयू में अंदर खाने जबरदस्त सरगर्मी तेज हो गई है। कैमरामैन कृष्णा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क,
पटना। जेडीयू के उम्मीदवार रामेश्वर महतो ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वो पार्टी के लिए काफी समय से काम कर रहे हैं, जो भी काम उनको दिया गया उसको बखूबी निभाया है। जेडीयू के उम्मीदवार रामेश्वर महतो हैं, इनसे जानते हैं। सर, पहले तो आपको बधाई हो, आपको उम्मीदवार बनाया गया है। धन्यवाद। कब से राजनीति कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं राजनीति में शुरू से हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के सिद्धांतों के साथ, और 2014 में मैं पार्टी के साथ संगठन में जुड़ा और संगठन में लगातार पिछले 4 सालों से, पहले मधुबनी, अब दरभंगा का प्रभारी हूँ। पार्टी से जो भी काम मिलता है वो करने का अपनी पूरी कोशिश है। कहा यह जा रहा है, किस आधार पर आपका चयन किया गया है? क्या सामाजिक आधार इसे माना जाए? मुझे लगता है कि युवाओं के आधार पे किया गया है। जिस तरह से पार्टी का जो ये निर्णय हुआ, 2 युवाओं को आगे लाए हैं, मुझे लगता है जिस तरह से देश में युवाओं की संख्या अधिक है, 65% यूथ है इस देश में, इस राज्य में, तो मुझे लगता है यूथ को जगह मिला है, युवाओं का सम्मान मिला है। आगे का काम क्या होगा? कैसे नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाएंगे? उनके जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, यही मेरा प्राथमिकता है। एक अहम सवाल यह है कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि रामेश्वर महतो का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने पैसे की डील की है, उन्होंने पैसा दिया है, आप धन पशु हैं, ऐसे शब्द हैं। जदयू में ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग आरोप लगाते हैं उनके यहाँ ऐसा होता हो। आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं काज करता हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरा बैकग्राउंड यही है। हमारे साथ रामेश्वर महतो हैं। इन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि वो किसी भी तरह के धन पशु नहीं हैं, वो पूरी तरह से किसान के बेटे हैं और नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाने के लिए वो सदन में पहुंचे हैं। कैमसन सुबोध के साथ विजम पांडे, न्यूज 18 पटना। विधान परिषद चुनाव में जेडीयू ने इस बार संजय सिंह का टिकट काट दिया। संजय सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि वो सीएम के फैसले के साथ हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह हैं। सर, हालांकि आप सदन में नहीं जा पाए, अगला क्या एक्शन होगा आप लोगों का? पार्टी ने पहले से मैं मुख्य प्रवक्ता बनाया है। सदन में जाने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। मैं पिछले 2 टर्म का एमएलसी रहा हूं, इसलिए हम चिंता नहीं करते। नेता ने जो फैसला लिया है, और जान जाइए कि हम जिस समाज में पैदा लिए, क्षत्रिय समाज में, क्षत्रिय समाज आज़ादी की लड़ाई में भी कुर्बानी दिया, और नीतीश कुमार जी के भी लड़ाई में नीतीश जी के साथ में जितना बार कुर्बानी देना पड़ेगा, हम समाज के लोग सब लोग हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्या आप हमला करते रहेंगे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और लालू यादव के कुनबे के खिलाफ? देखिए, ये तो पार्टी ने हमको पहले ही मुख्य प्रवक्ता बनाया, तो हमला क्यों नहीं करेंगे? पार्टी ने जो भूमिका दिया है उस भूमिका में जैसे निभाता तैसे कहा यह जा रहा है कि पैसे की लेन देन हुई इस बार का जो एमएलसी का। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? चर्चा तो यही है। चर्चा कौन कर रहा है बोलिएगा तब ना। आप देखा है क्या? संजय सिंह का टिकट इसीलिए काटा गया? नहीं, ये सब गलत। देखिए, ये सब र्यूमर है। जो आरजेडी के लोग जो बोल रहे हैं, तो पहले अपने गिरबान में झांके। ये जेडीयू में कोई परंपरा नहीं रहा पैसा का लेन देन। हमारे साथ संजय सिंह हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वो नीतीश कुमार के साथ डटे हुए रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ ही काम करते रहेंगे। कैमसन सुबोध के साथ विजम पांडे, न्यूज 18 पटना। बिहार विधान परिषद के नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने दिया, मेरा प्रयास होगा कि बिहार के सार्वजनिक जीवन में कुछ बेहतर करूं और पब्लिक लाइफ के बारे में लोगों की छवि सुधरे, जनहित के मुद्दों को, बिहार से डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को लेकर एक प्रभावकारी भूमिका विधान परिषद में कांग्रेस की नजर आए, ये मेरा प्रयास होगा। कितना मजबूती मिलेगी प्रेमचंद मिश्रा क्या? निश्चित रूप में हम तमाम कांग्रेस के लोग परिवार के रूप में आज के दिन हम जो है कि अपनी शुभकामनाएं बधाई देते हैं, और मुझे लगता है कि सदन में एक नई धमक कांग्रेस की शुरुआत होगी।